बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। पार्ट 3 है a ओवर b प्लस c ओवर d होल डिवाइडेड बाय a ओवर b माइनस c ओवर d। स्टूडेंट्स, हमने सिंप्लीफाई तो करना ही है, साथ साथ हम वो प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। No, God, please, no, no! पहले स्टेप में आपने क्या करना है, हर एक टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो। 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई सपोज करते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Oh my God! इसी 1 के साथ हमने अब एक्सपेरिमेंट करना है। जहाँ पर डिनोमिनेटर b है, वहाँ साथ पड़े 1 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा d के साथ, और जहाँ डिनोमिनेटर d है, वहाँ साथ पड़े 1 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा b के साथ, और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी करूँगा कुछ इस तरह से। Okay. अब ये d और 1/d जो है, ये एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। b और 1/b एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मतलब d इंटू 1/d भी आंसर में 1 ही देता है, b इंटू 1/b भी आंसर में 1 ही देता है। तो हम साथ मेंशन कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, इस d को 1 से मल्टीप्लाई, इस b को भी 1 से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी की, यानी कि हम कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि सपोज अगर a मल्टीप्लाई हो रहा हो 1/b से, तो a 1 से मल्टीप्लाई होके बन जाता है a ओवर b। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमने की, d 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया d/d, और b इस 1 से मल्टीप्लाई होके बन गया b ओवर b, और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी करेंगे। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, होल न्यूमरेटर में भी और होल डिनोमिनेटर में भी। फिर हमने क्या किया कि इन्हीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया कि सपोज अगर a ओवर b की एक फ्रैक्शन है, तो हम a इंटू 1 ओवर b लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को 1 के नीचे कुछ सेपरेट करके लिख सकते हैं। हमने भी ऐसे किया, ad ओवर bd को ad इंटू 1 ओवर bd कर दिया, और bc ओवर bd को bc इंटू 1 ओवर bd कर दिया। सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। फिर हमने देखा कि 1 ओवर bd हर एक टर्म में आ रहा है, चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर। तो हमने 1 ओवर bd को कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो प्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। देखते हुए बड़ा ही वाज़ेह है कि 1 ओवर bd न्यूमरेटर का और 1 ओवर bd डिनोमिनेटर का कैंसल आउट हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे यूज़ की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हमारे पास बचा ad प्लस bc होल डिवाइडेड बाय ad माइनस bc, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।